कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। कोई स्पर्श सुख में मारा जाता है, हाथी जंगल में गड्ढे में गिर जाता है, स्पर्श सुख की लालसा में। कोई शब्द से मारा जा रहा है, बंसी की ध्वनि सुन रहा है, घोर घने जंगल में हिरण और शिकारी के जाल में फंस जा रहा है। भंवरा गंध ले रहा है, कमल पर बैठा है, निकल जाऊंगा प्रातः जब सूर्य का उदय होगा, पंखुड़ी खुलेगी और मैं निकल जाऊंगा। सोचता ही रह जाता है और हाथी आता है, कमल के पत्ते को उखाड़ कर फेंक देता है। वो मारा जाता है, एक सुख के कारण मारे जाते हैं। कोई रूप में मारा जा रहा है, कीट पतंग प्रकाश। अभी बारिश के दिनों में लाइट पर कितने कीड़े मारे जाते हैं। कोई रस में मारा जा रहा है, मछली को कांटे में फंसा कर कैसे बाजार में बेच दिया जाता है। हमारे महापुरुष कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं, जो पांचों का सेवन कर रहा है वो क्यों नहीं मारा जाएगा। हमारी गति बहिर्मुखी है। हम बाहर की तरफ दौड़ लगाते जा रहे हैं। हमारी गति बहिर्मुखी है। हमारा मन बाह्य संपर्क में ही अत्यधिक है। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वे जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि संसार में रहना है किस तरह रहना है, डूब नहीं जाना। संसार में डूबना नहीं है। डूबना कहाँ है? डूबना है ब्रह्म विद्या की धारा में, विहंगम योग में, सदगुरु के ज्ञान में डूबना है। साहब एक जगह कहते हैं, जो डूबा सो पार, जो डूबा सो पार। जो डूब गया है, जो डूब गया है सत्संगति में, प्रेम में, जो भक्ति भाव में ही डूबा है, रचा बसा है, वो तो संसार सागर से पार हो जाता है। संसार सागर से पार हो जाता है। संसार में डूबा है तो डूब गया। ये बाहर की नदी है। बहुत बार
किनारे पहुंचते पहुंचते भी नाव डूब जाती है। ऐसा नहीं कि बीच मझधार में ही नाव डूबे, ऐसा थोड़ी कि बीच मझधार में ही नाव डूबेगी। बहुत बार किनारे पहुंचते पहुंचते भी नाव डूब जाती है। संसार ऐसा ही है। मन इतनी विचित्र गति वाला है। प्रकृति का ऐसा दुष्चक्र है, ऐसा चक्र है, माया का ऐसा प्रपंच है। साहब कहते हैं जो डूबा सो पार, जो डूब गया सत्संगति में, जो सेवक है, जो प्रेम रस में डूबा है, वो बात करते हैं इश्क की, वो बात करते हैं इश्क की। इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं। इश्क वो चांद है, इश्क वो चांद है जो नजर आता है तो सबको, पर उसे पाना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। प्रेम का ऐसा प्रवाह है। साहब उसी परम प्रेम में स्थित करना चाहते हैं जहां जहां प्रेम का विकास है, जहां जहां प्रेम का विकास है, जहां प्रेम की पूर्णता है। वही तो परमात्मा है, वही तो परमात्मा है जो परम प्रेममय है। प्रेम आत्मा की सुगंध है, वासना शरीर की दुर्गंध है। और प्रेम आध्यात्मिक है, प्रेम आत्मा की सुगंध है। साहब ने पहले अन्न की भिक्षा मांगी है, फिर साहब कहते हैं कि मांस की भिक्षा लाओ। शिष्य भी चकरा जाता है, यह क्या मामला है। साहब कहते हैं जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला, खप्पर बांध के लाना। वो जीवित का मांस नहीं होना चाहिए, मुर्दे का भी नहीं होना चाहिए। साहब की वाणी रहस्य से भरी है, भेदिकता से भरी है, आध्यात्मिकता से ही भरी पड़ी है। साहब की ये दिव्य वाणियां अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। दूजी भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला, खप्पर भर के लाना, खप्पर भर के लाना। जो मांस की भिक्षा है ये मन की मांग कर रहे हैं साहब। मन दे दो, मन न जिंदा है न मुर्दा है। कहने का तात्पर्य है जड़ भी नहीं कह सकते और चेतन भी नहीं, आगंतुक चेतन है। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, और इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से है। मन कब अपने कारण में पहुंचेगा, साहब उसी की भिक्षा मांग रहे हैं। हमारे मन की दो स्थितियां हैं, एक हमारा मन निम्न भूमिका में है और एक जो हमारा मन है वह उच्च भूमिका में है। मन की दो स्थितियां हैं, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है। मैं प्रायः कहता रहता हूं
जब आत्मा की ध्वनि को जब आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न कर लिया जाता है, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रह कर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है।